हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, सागर के पत्रकारों ने आज दूसरे दिन भी जो कलेक्ट्रेट कार्यालय है, पीली कोठी है, इस एरिया में चक्का जाम किया, लेकिन वही स्थिति बनी रही। आज भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा चक्का जाम स्थल पर नहीं पहुंचा। ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति है कि कहीं लाइन ऑर्डर बिगड़ रहा है, वहाँ ना पुलिस को मतलब है और ना प्रशासन को मतलब है। ये इस तरीके की अजीब व्यवस्था से पहली बार सागर रूबरू हुआ है, जहाँ प्रशासन ने ये दिखाया कि अगर शहर में कहीं लाइन ऑर्डर बिगड़ा होगा तब भी हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे। केवल एक दो सिपाहियों के भरोसे पूरा जाम छोड़ दिया गया और लोग परेशान होते रहे। तो ये सवाल सारे मध्य प्रदेश के सामने है, सागर के सामने है कि आखिर जो जिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वही लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं पहुंचता। अभी आज यहाँ पर प्रदीप लारिया आए थे, उनके आश्वासन के बाद कि वो मुख्यमंत्री से शाम को बात करेंगे। ये जो पूरा आंदोलन है एक दिन के लिए स्थगित किया गया है, उसके बाद ये फिर जारी रहेगा। हम आज जो पत्रकार इस आंदोलन में शामिल रहे हैं और जो लोगों ने समर्थन दिया है, शहर के विभिन्न संगठनों ने, पार्टियों ने, उनके बारे, अधिवक्ताओं ने, उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से बातचीत हुई है। पत्रकारों के साथ सागर में हो रहा है, आपको क्या लगता है कि 7 घंटे तक पत्रकार चक्का जाम करते हैं और आज कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर से लेके छोटे स्तर तक का कोई अधिकारी मौके पे मौजूद नहीं है? तो क्या लाइन ऑर्डर अगर पत्रकार बिगाड़ रहे हैं तो उनके लिए कोई को आना नहीं चाहिए? नहीं, देखिए, पहले तो ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये जो भी खनिज अधिकारी हैं उनका व्यवहार और बर्ताव ठीक नहीं है, वो निंदनीय है और कोई भी निंदा करेगा इसका। मैं नहीं, कोई भी प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा गाली गलौज की है। और मुकुल जी हमारे बड़े जागरूक पत्रकार हैं और प्रेस को ये पूछने का अधिकार है, सबके ऊपर है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे मतलब जनप्रतिनिधि हो। हम लोगों से कई बार इस तरह की बात होती है, कुछ अच्छी बात होती है, कुछ कड़वी भी लगती है, लेकिन हम सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं और इसलिए प्रेस की बातों का जवाब निश्चित तौर पर देना चाहिए, सम्मानजनक देना चाहिए। उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया है वो निंदनीय है, इस पर अधिकारियों को कार्रवाई करना चाहिए। मैंने आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री से बात करने का भी प्रयास किया है। जैसे ही मेरी बात होगी तो मैं उसको कहने की स्थिति में हूँ। मैं आप सबसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि चक्का जाम हम आगे भी कर सकते हैं। एक बार बातचीत मुख्यमंत्री जी तक पहुंचना चाहिए, उन तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर नहीं। लेकिन वो कह रहा, कल गोपाल भार्गव जो कि विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रहे कई बार, उन्होंने कलेक्टर और एसपी से दोनों से बात की और रिकॉर्डिंग सब लोग सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा उस अधिकारी की कोई गलती नहीं है, उसको उन्होंने बचाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा आप मौके पर पहुंचिए और इस व्यवस्था को ठीक करिए, पत्रकारों से बात करिए। उसके बाद भी दोनों अधिकारी नहीं आए, ना CSP आया, ना ASP आया, ना सिटी मजिस्ट्रेट आई। ये मतलब किस तरीके की चीज़ें हो रही कि अपनी सीट से ही नहीं आना चाहते वहाँ तक? वरिष्ठ अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और मैं समझता हूँ कि अधिकार किसी को नहीं दिया है कि चीज़ें अपने हाथ में लें। तो वरिष्ठ अधिकारियों को उनने जो वीडियो वायरल हुआ है, उन्होंने सीधा गाली गलौज का उपयोग किया है और तो ये उस धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ये मेरी सीधी प्रशासन से मांग है और इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से। आप हमारे साथ किस तरीके से? अरे मैं जब आया हूँ तो आप लोग, आपकी जो भावना है उन भावनाओं के मैं साथ हूँ और कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, इस तरह की बात किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो आप क्या चाहते, पत्रकारी खत्म कर दे, आप बात करेंगे? नहीं, मेरा तो ये निवेदन है कि चक्का जाम कोई समाधान नहीं है। इस संदर्भ में बातचीत हम लोग करेंगे, फिर नहीं होता है तो फिर आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। आज क्या हुआ है दूसरे दिन और आगे की क्या रणनीति बनाई है पत्रकारों ने? पंकज जी, इतने स्ट्रगल के बाद कल का 9 घंटे का धरना, चक्का जाम, और आज 4 घंटे का चक्का जाम, पूरा शहर का जो लाइफ लाइन है पीली कोठी रोड, उसको हम लोगों ने 4 घंटे चक्का जाम किया। उसके बावजूद भी प्रशासन की कान में जू नहीं रह गई है। अभी नरियावली विधायक लारिया जी आए थे तो उन्होंने CM साहब से बात की है, CM मोहन यादव से, जिनके अधिकारियों से पीड़ित और प्रताड़ित होकर आज हम 2 दिन से परेशान हो रहे हैं। फिर भी हम उनकी बात पे यकीन कर रहे हैं, लारिया जी की, और उनके आश्वासन पे अभी हमने स्थगित किया है, ख़त्म नहीं किया आंदोलन। CM साहब का क्या
विचार है इस मामले में, जो भी उनका आदेश आ रहा है, ठीक है। बाकी हम कल शाम को बैठक कर रहे हैं अपने सारे पत्रकार मित्रों के साथ, और फिर उसके बाद अपनी आगे की रणनीति के लिए हम लोग रूपरेखा बनाएंगे। इस मामले को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारी अस्मिता और स्वाभिमान की बात आ गई है कि प्रशासन एक महावरिष्ठ अधिकारी को बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा है। यहाँ 500 पत्रकार आज पूरे जिले से आए हैं। उनकी अहमियत या कहने को चौथा स्तंभ है, मान के भी चलो, उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई। यहाँ के कलेक्टर और एसपी, उन्हीं के हाथ में थी कलम कार्रवाई करने की, सस्पेंड करने की, एफआईआर करने की। अगर उनको एक महावरिष्ठ अधिकारी ही बड़ा है तो हम भी रोडों पर हैं और हम अपने महाआंदोलन के साथ इसको परिणति भी देंगे। आप लोगों ने असहयोग का भी रास्ता चुना है, आप लोग किस तरीके से सहयोग करेंगे? सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों से हमने आह्वान किया है और सभी सहमत भी हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और इस सरकार के जनप्रतिनिधियों की खबरों को हम काला दिवस के रूप में मनाएंगे और कोई खबरें इनकी प्रसारित नहीं करेंगे। ये हमारे सारे पत्रकार मित्रों के बीच में सारी चर्चा और परिचर्चा के बीच में। मंत्री या मुख्यमंत्री आते हैं तो सारा प्रशासन पत्रकारों के पास आता है और चाहता है कि बहुत अच्छे से इनको छापा जाए और वहाँ दिखाएं कि हम सब वहाँ खड़े हैं, और वो चाहता भी है कि यहाँ पत्रकारों की भीड़ दिखाई दे। तो क्या अब ऐसे मौक़ों पर आप लोग वहाँ प्रदर्शन करने उनके लिए क्या कहना चाहिए, उसे अपना प्रदर्शन बनने जाएंगे? अब हमने प्रशासन के पाले में गेंद डाल दी है। हाँ सज्जन, अब हमने प्रशासन के पाले में गेंद डाल दी है। अगर वो हमारे साथ है तो हम उनके साथ होंगे, अगर वो हमारे साथ नहीं है तो आप आगे देखना। हम एक नई रणनीति के साथ इस प्रशासन को भी कितना दिखाते हैं, ये समय बताएगा। आप ही बताइए, आप किस तरीके से पत्रकारों का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप भी किसी पार्टी से आते हैं, बीजेपी से, जिसकी वजह से सब सीधा पत्रकारिता जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जनता की कोई भी मांग है, जनता से संबंधित मांग है, उसको जनता के समक्ष लाने की। और यदि वहाँ पत्रकार बंधु, जैसा कि मुकुल भाई गए थे यदि जानकारी लेने के लिए, तो प्रशासनिक अधिकारी जो भी थे उनको जवाब देना था, उनको संतुष्ट करना था। यदि उनसे सहमत नहीं भी थे तो मर्यादा में रह के बातचीत करना थी। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप अपने पद का दुरुपयोग करें, इस तरीके का व्यवहार करें। ये तो इसको कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है। और आप लोग का जो भी आंदोलन है, सबूत होने के बाद पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही, जबकि खनिज अधिकारी की एफआईआर तुरंत दर्ज कर लेती है। करना चाहिए। आपने बताया ऐसा, कल भार्गव जी भी आए थे, उन्होंने भी कलेक्टर एसपी से बात करी। उसके बाद भी यदि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो यहाँ प्रशासन गलत है और उनको को संज्ञान लेकर के तत्काल उनको कार्रवाई करना चाहिए, वो जरूरी रहा। नहीं तो ऐसे में तो कोई मर्यादा खत्म ही हो जाएगी। बात कैसे कोई पूछने की हिम्मत ही नहीं करेगा। तो मैं आप सबके साथ हूँ, उसमें हृदय से, तन से, मन से और धन से आपके साथ हूँ। बिल्कुल आप निश्चित रहिए। ये जिस तरीके की सागर में स्थिति निर्मित हो गई है कि जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी चक्का जाम, लाइन ऑर्डर जैसी स्थिति में भी नहीं पहुंचते, ना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, अपने कनिष्ठ अधिकारियों को भेजते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब पत्रकार अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी बात नहीं सुनना है ना? ये क्या मंशा है प्रशासन की? हम मेन मुद्दे पर आएंगे। कुछ जागरूक पत्रकारों ने शासन प्रशासन की भ्रष्टखोरी की पोल खोली है। उस डर से शासन के जो अधिकारी हैं पत्रकारों के साथ मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन के जितने अधिकारी बैठे हैं वो ये कभी नहीं चाहते कि उनकी जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो भ्रष्टाचार जनता के सामने पहुंचे। तो जो जागरूक पत्रकार हैं, निडर पत्रकार, जब वो ऐसी कोशिश करते हैं कि भ्रष्टाचार जनता के सामने लाएं, तो ये प्रशासनिक अधिकारी उनको दबाते हैं, उन्हें इसके साथ गाली गलौज करते हैं। अब आप 2 दिन से देख रहे होंगे पत्रकार, पूरा समस्त पत्रकार बंधु रोडों पर बैठे हैं, चक्का जाम करके बैठे हैं, लेकिन शासन का कोई भी आला अधिकारी यहाँ पे नहीं आया। पत्रकार भी एक इंसान है, वह आम आदमी की आवाज़ है, उसका भी परिवार है, लेकिन वह आम आदमी की आवाज़ बनता है, उनका साथ देता है। लेकिन आज जब मुसीबत पत्रकारों पर आई तो कोई भी प्रशासनिक, कोई भी मंत्री, नेता, विधायक इनका साथ देने नहीं आया, जो सरासर गलत है। हम एक आम आदमी की तरह पत्रकारों का समर्थन करते हैं और उनका पूरा सहयोग करेंगे।
शहर की जनता को भी पत्रकारों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज़ पत्रकार उठाते हैं। तो इस समय जनता को समझना चाहिए कि क्या स्थिति चल रही है पत्रकारों के साथ। मैंने वरिष्ठ पत्रकार जो हैं शहर के, इस संगठन के जो पत्रकार बंधु हैं, उनको एक सुझाव दिया है कि आप अपनी आवाज़ लेके सागर की जनता के पास जाइए और इसको जन आंदोलन बनाइए। सागर की जनता में इस विषय में चर्चा हो रही है कि पत्रकारों के साथ गलत हुआ है, तो सागर की जनता का समर्थन है। पत्रकार बंधु उनको भी अपने साथ लें और एक बहुत बड़ा भव्य आंदोलन करें। क्या नाम लिखते पूरा? मेरा नाम दिनकर तिवारी है और ब्राह्मण महासंस्था से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे। पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।